भाई दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते। जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है। मौत कैसे आती है? लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे। इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक है जिनको भुलाया नहीं जा सकता।